गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मो अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। अब तलक मैं शेर था, लड़ता रहा था जिंदगी से। अब तलक मैं शेर था, लड़ता रहा था जिंदगी से। कुछ सफेदी बालों में आई और मैं बहकने लगा। दोस्तों, ये बुढ़ापे का डर भी कुछ अजीब सा होता है। एक बार आप इस डर के चक्कर में पड़ गए तो ये न जाने आपसे क्या क्या करवा सकता है। और ज्यादातर तो हम बेमतलब में ये डर अपने अंदर बैठा लेते हैं और इस डर के चक्कर में खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी खुद के मजे लेने का मौका दे देते हैं। अब चुनौती लाल जी को ही देखिए, उनको लगने लगा है कि अब वो बूढ़े होने लगे हैं। जब से उनको ये गलतफहमी हुई तब से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। आज सुबह सुबह वो रास्ते में मिले, ऐसे तैयार होकर निकले थे जैसे किसी फैशन शो में जा रहे हो या फिर ससुराल में। अब उनको इस तरह सजा धजा देखकर कलेजा मुंह को आ गया। एक तो बेचारे बहुत कमजोर हैं, पतले दुबले, और शायद उन्होंने अपनी शादी वाला कोट पहन लिया था। बेचारे के कंधे कोट का भार उठाने में पूरी तरह असफल थे, इसलिए वो खुद को ही कोट पर लटकाए चले आ रहे थे। अपने पिचके हुए मुंह पर, चिपके हुए होंठों पर शायद भाभी जी की शादी के समय की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। अब टाइम पास करने के लिए मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब, इस कातिलाना अदा में कहाँ जा रहे हैं? किसी फिल्म में हीरो का रोल मिल गया है क्या? ये सुनकर शायद उनकी नसों में कुछ सनसनाहट सी हुई। कुछ कहने के लिए वो कुछ देर तक खांसी को रोकते रहे, पर उनकी खांसी नहीं रुकी। जैसे महंगाई नहीं रुक रही बल्कि और बढ़ गई, जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने जैसे चाइना ने हम पर अटैक कर दिया हो वैसे ही रुमाल जेब से निकाला और मुंह पर रखकर बोले किसी तरह कि समाज कल्याण करने जा रहा हूं। मैंने पूछा कि तो अब तक क्या किया? तो बोले समाज को खाता रहा। बोले एक बात बताइए, ऐसा हमारे समाज में क्यों होता है कि बंदा जब तक नौकरी या पावर में होता है तब तक तो वो समाज को नोच नोच कर खाता रहता है, और पावर जाने या रिटायरमेंट के बाद उसके मन में समाज कल्याण की भावना कुकुरमुत्ते की तरह पनपने लगती है। उसका मन समाज सेवा के लिए तड़पने लगता है। उनकी बात सुनकर मन में तसल्ली हुई कि चलो एक बंदा तो मिला जो सच बोलता है, वरना आजकल तो लोग चिता पर पहुंचने से पहले तक झूठ बोलते रहते हैं। मैंने फिर पूछा कि समाज कल्याण के अंतर्गत क्या करने जा रहे हैं? तो बोले कुछ गोद लेने जा रहा हूं। अब मैं परेशान, यार हद हो गई। रिटायरमेंट से पहले बंदा रोज पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखता था, पर रिटायरमेंट के बाद भी कतई ढीला नहीं पड़ा है। तो अनाथ आश्रम जा रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, वो छाती चौड़ी करके मेरे सामने मुस्कुराते रहे। तो किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लेने जा रहे होंगे? मैंने पूछा। तो बोले नहीं, चिड़ियाघर जा रहा हूं। चिड़ियाघर? चिड़ियाघर में आदमी के बच्चे कब से गोद लेने के लिए मिलने लगे? मैंने पूछा। बोले जब से अनाथ आश्रम के बच्चों को अनाथ आश्रम के संरक्षक खा गए। झल्ला कर बोले उल्लू गोद लेने जा रहा हूं। जो काम मैं नौकरी में रहते ना कर सका वो अब कर लूं। नौकरी भर तो उल्लुओं की गोद में बैठा रहा। वैसे भी आजकल आदमी के बच्चे को कितने लोग गोद लेते हैं। अब तो विलायती कुत्ते, कछुए, तोते, मछली आदि को गोद लेने का युग है।
एक भूखे आदमी को रोटी भले ना मिले, पर इन सबको विलायती बिस्कुट व अन्य चीजें खिलाकर जो आत्म सुख मिलता है, उससे 7 पुष्पों के चरित्र भी सुधर जाते हैं। बोले, मैंने सोचा कि कुछ लीक से हटकर काम हो तो समाज में भी कुछ नाम हो, सो उल्लू गोद लेने की ठानी है। दोस्तों, मुझे अब चिढ़ सी मचने लगी थी उनकी बातों से। मैंने कहा कि यार, आप हमेशा इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों करते हैं? तो बोले, यही बातें तो आजकल लोगों को पसंद हैं। अच्छा मियाँ, ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इंसानियत गोद ले लो, हो सके तो प्रेम के असली रूप को गोद में ले लो, तो ये बात कोई सुनेगा? कौन है यहाँ जो मेरी आवाज पर ध्यान देगा? सब यही कहेंगे कि चुनौती लाल बुढ़ा हो गया है, प्रवचन झाड़ रहा है। तुम बताओ, क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मुंह से अपने आप निकल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति हमें एक सोच देता हो, हमारे विचारों को एक सहारा देता हो, वो तो बुढ़ा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप शारीरिक रूप से कभी अगर बुढ़े हो भी जाएं, तो भी अपनी सोच में जोश और जवानी को बरकरार रखिएगा। प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, अगर अभी तक मेरे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा जरूर। और हाँ, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।